चलिए ठीक। देखिए, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम होगा उसका एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए, कहां पे कितने प्रश्न बनेंगे, क्या होगा स्ट्रक्चर। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पूरा कवर कराऊंगा, तो एक बार समझ लीजिए क्या क्या है, कौन कौन से भाग हैं, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो खुली सीधी भर्ती की अगर बात की जाए, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल होंगे जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो खुली सीधी भर्ती की अगर बात करेंगे तो खुली सीधी भर्ती के लिए 220 पद हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, खुली सीधी भर्ती के लिए 220 पद हैं। अब अगर बात करूं 220 पदों की, तो इनके लिए जो पेपर होगा खुली सीधी भर्ती के लिए, एक ही पेपर होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 100 अंकों का पेपर होगा। पिछले बार 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। 2021 में जो पेपर हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, उसमें प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2 अंक का था, मतलब कुल 200 अंकों का आपसे पूछा गया था प्रश्न पत्र। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 100 अंकों का पेपर होगा। ये एक ही पेपर आपको देना होगा खुली सीधी भर्ती के लिए। एक और चेंज क्या किया है, समय को कम कर दिया है, समय 2 घंटे होगा। पिछले बार 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें समय 3 घंटे का था, यहां पे समय को लेकर चेंज किया है, समय 2 घंटे कर दिया है। ध्यान रखेंगे, प्रश्नों की संख्या कम नहीं हुई है, प्रश्न उतने ही पूछेगा जितने 2021 में भी पूछा था। 100 प्रश्न ही पूछ रहा है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, समय आपको 2 घंटे का दिया गया है। सेम यही स्ट्रक्चर परिसीमित भर्ती के लिए भी है। अगर आप परिसीमित भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे तो परिसीमित भर्ती के लिए भी सेम यही स्ट्रक्चर है। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब कुल 100 अंकों का पेपर परिसीमित भर्ती के लिए भी मिलेगा आपको। वहां पे भी समय 2 घंटे का ही है। अब इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो भाग 1 देख सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये लगेगा आपका सेकेंड क्लास होगा, जो भाग 1 है इसका सेकेंड क्लास होगा आपका। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं और कार्यक्रम हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सारी योजनाएं और कार्यक्रम आपको कवर करना है, जहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। सेकेंड भाग देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। अब भाग 2 अगर देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, मतलब रीजनिंग, बोलचाल की भाषा में इसको आप रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग है और जीएस है, जहां से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। अब 2021 का पेपर अगर आप देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी से केवल 19 प्रश्न पूछ लिए गए थे। 19 प्रश्न, मतलब 40 में से 19 प्रश्न जो हैं वो रीजनिंग से बने थे, भाग 2 से। 40 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, और सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में सब कुछ कवर करना है आपको। भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी कवर करना है आपको, साथ साथ में करंट अफेयर भी कवर करना है आपको। बहुत बड़ा सेक्शन है सामान्य ज्ञान का। अगर बात की जाए 2021 में जो एग्जाम हुआ था, तो सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन से 21 प्रश्न पूछे गए थे, बचे 19 प्रश्न, केवल 19 की बात कर रहा हूं, केवल रीजनिंग से पूछे गए थे। और सामान्य ज्ञान देखेंगे तो बहुत बड़ा है, इसमें भारत का पूरा सामान्य ज्ञान, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण भी है, प्रौद्योगिकी भी है, करंट अफेयर भी है, खेल कूद भी है, सब कुछ मिलाकर आपका पूरा पूरा सामान्य ज्ञान बन रहा है ये, जहां से कुल 21 प्रश्न पूछे गए थे। 2021 की बात कर रहा हूं तो मिनिमम मान के चलिए रीजनिंग से आपको 15 प्रश्न तो मिलेंगे ही, मिनिमम 15 प्रश्न आपको रीजनिंग से मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, भाषा वाला सेक्शन है, जहां से हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के। इसके बाद जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है, यहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। लास्ट में सामान्य गणित, यहां से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के। तो मैं गणित और रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन कवर करूंगा। तो गणित और रीजनिंग का मिनिमम अगर देखा जाए तो टोटल 30 प्रश्न आपको दिखाई देगा ही। गणित तो फिक्स है कि 15 ही पूछेगा, रीजनिंग में आपको 15 से ज्यादा प्रश्न भी दिखाई दे सकते हैं। 2021 के एग्जाम में आपको
दिखाई दिए होंगे अगर आप बैठे होंगे तो 2021 के एग्जाम में रीजनिंग के 19 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब 2021 की अगर बात करूं तो 15 मैथ्स का और 19 रीजनिंग का, कुल 34 प्रश्न बने थे। 34 प्रश्न 2021 की बात कर रहा हूं मैं। तो मिनिमम 30 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे ही मैथ्स और रीजनिंग से। मैथ्स तो एकदम फिक्स है, 15 प्रश्न पूछेगा ही। रीजनिंग ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका खुली सीधी भर्ती का स्ट्रक्चर है। एग्जाम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 100 प्रश्न, 100 अंकों के, समय 2 घंटा होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 मतलब 0.25 माइनस हो जाएगा। अगर गलत उत्तर टिक करते हैं तो 0.25 आपका माइनस होगा। 1/4 है माइनस मार्किंग। तो मैं आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग कवर कराऊंगा। बच्चे हैं मान लीजिए मुश्किल से 50 दिन, मान के चलिए 50 दिन बचे हैं यहां से लेकर एग्जाम के। एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, फिर भी मान के चलिए 50 दिन बचे हैं, क्योंकि अगस्त से लेट नहीं करेगा एग्जाम में। एंड अगस्त में हो जाएगा, मतलब 20-27 के आसपास एग्जाम होने के पूरे आसार लग रहे हैं। तो मान के चलिए आपको यहां से 50 दिन मिलेंगे कम से कम। तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग कवर करेंगे। सप्ताह में आधे दिन पढ़ाऊंगा मैथ्स और आधे दिन रीजनिंग देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग को भी आप यहां पे छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, रीजनिंग को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता। अगर बात करेंगे आप परिसीमित भर्ती की, तो परिसीमित भर्ती में भी आप देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि जो सामान्य मानसिक योग्यता की मैं बात कर रहा हूं, परिसीमित भर्ती का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने से पहले जो मैं सामान्य मानसिक योग्यता की बात कर रहा हूं, ये देखिए भाग 2 आपको बताया था 40 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला जो आप देखेंगे चैप्टर, तो रीजनिंग का ये 2 चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 2। 1 में अपने आप में बहुत सारे चैप्टर हैं, 2 में भी अपने आप में बहुत सारे चैप्टर हैं। इतना रीजनिंग कवर करना है आपको। देखने में कम लग रहा है, लेकिन मान के चलिए 15 से 20 चैप्टर हैं ये। मान के चलिए 15 से 20 चैप्टर। सांकेतिक भाषा है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो सांकेतिक भाषा जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जिसको इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, रैंकिंग है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, लुप्त पद है, श्रेणी है, सादृश्यता है, समझ आ रहा है, पासा है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, वर्गीकरण है, सादृश्यता है, ऐसे करते हुए आकृतियों की गिनती है, आकृतियों को पूर्ण करना, ये सारे चैप्टर इसमें लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये लगभग 15 से 20 चैप्टर है रीजनिंग के। तो आपको ये सामान्य मानसिक योग्यता वाला जो पोर्शन है भाग 2 में, इसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो ये आसान सेक्शन है। भाग 2 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं यहां पे। तो रीजनिंग का आप देखेंगे तो ये सिलेबस लिखा हुआ है। अगर बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स में केवल इतना ही लिखा हुआ है। अगर आप मैथ्स का देखेंगे तो मैथ्स में केवल इतना ही लिखा हुआ है बस। पहला चैप्टर है दार्शनिक प्रणाली, दूसरा है सम संख्या एवं विषम संख्या, तीसरा है गुणनफल एवं भागफल, चौथा है अनुपात एवं समानुपात, पांचवा में औसत है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल। इतना ही चैप्टर लिखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2021 का पेपर, तो इससे बाहर से भी मैथ्स पूछा गया था। देखने में मैथ्स का चैप्टर आपको लग रहा है कि 5-6 चैप्टर लिखे हुए हैं। फिलहाल ये 5-6 तो है नहीं, क्योंकि इसी में आप देख सकते हैं औसत लिख दिया, प्रतिशत लिख दिया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें लाभ हानि और क्षेत्रफल लिख दिया है। तो करीबन 10 चैप्टर हैं यहां पे। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 चैप्टर और कवर करने हैं। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो इससे बाहर के चैप्टर से प्रश्न बने थे। जैसे भिन्न संख्या वाले चैप्टर से प्रश्न बना था, जो भिन्न संख्या का चैप्टर पढ़ते हैं आप। समय दूरी वाले चैप्टर से भी प्रश्न बना था। समय और दूरी का जो चैप्टर पढ़ते हैं, यहां से भी प्रश्न बना था। और समय दूरी तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको। इसी में आप कवर करते हैं एक चैप्टर रेलगाड़ी, इसी में कवर करते हैं आप नाव धारा। तो ये चैप्टर तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो मैथ्स में आपको इतना कवर करना है, मान के चलिए ये जो लिखा हो सिलेबस में जो लिखा है, उसके अलावा भिन्न संख्या के प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, 2-3 प्रश्न, और समय दूरी के भी प्रश्न वहां बने थे। इतना कवर करेंगे तब जाके आपका ये मैथ्स 15 नंबर का होगा। केवल इतना कवर करने से नहीं होगा, 2-3 चैप्टर और एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे आपको।
मेन चैप्टर सारे आ गए हैं, देख सकते हैं। अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। मेन चैप्टर आ गए हैं इसमें, लेकिन कुछ चैप्टर जो बेसिक चैप्टर्स हैं वहां से भी आपको प्रश्न देखने पड़ेंगे। संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, भिन्न संख्या है, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, ये चैप्टर लिखे नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न वहां से भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये खुली सीधी भर्ती की बात कर रहा हूं कि खुली सीधी भर्ती जिसके लिए आप सभी लोग लगभग एलिजिबल हैं, जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, खुली सीधी भर्ती की बात कर रहा हूं। खुली सीधी भर्ती में ये स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, इतने भाग हैं, भाग 1 से लेके भाग 5। रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, 30% लगभग आपका कवर करेगा, 30% तो मिनिमम कवर करेगा आपका। देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया रीजनिंग इतना कवर करना है, लगभग 15 चैप्टर होंगे रीजनिंग के, इसके बाद मैथ्स के ये चैप्टर कवर करने हैं, इसके साथ में ये तो पढ़ेंगे ही, और बेसिक चैप्टर पे आधारित अच्छे खासे प्रश्न अपन को डील करने पड़ेंगे। परिसीमित भर्ती की बात करेंगे तो परिसीमित भर्ती में भी यही सब भाग हैं। ये देखिए, अगर परिसीमित भर्ती की बात करेंगे जिसमें कि आंगनबाड़ी में अगर आप कार्यरत हैं तो वो एक्सपीरियंस मांगा है, तो परिसीमित सीधी भर्ती में आप देखेंगे तो वही बात है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे, समय होगा 2 घंटे का। अब यहां देख सकते हैं भाग 1 जो था, यहां से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न 100 में से। महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, यहां से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 जो था, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, वहां पे 40 प्रश्न थे, यहां पे 15 प्रश्न हो गए हैं। सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, वहां पे 15 प्रश्न थे, यहां 10 हो गए हैं। जनरल इंग्लिश 5 प्रश्न हो गए हैं, सामान्य गणित 10 प्रश्न हो गए हैं। समझ आ रहा है? तो यहां पे भाग 1 का ही वेटेज है, देखा जाए तो 100 में से 60 प्रश्न केवल भाग 1 से पूछे जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए होगा जो आंगनबाड़ी में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, वही इन एग्जाम्स को, मतलब ये वाले एग्जाम को दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, वो खुली सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। तो खुली सीधी भर्ती के स्ट्रक्चर को ही दिमाग में बैठा लीजिए। खुली सीधी भर्ती का स्ट्रक्चर एकदम आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर आपको मैं 2021 का जो पेपर था वो दिखाऊं, एक ओवरव्यू दिखाऊं, तो रीजनिंग का देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 2021 का पेपर दिखा रहा हूं आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं रीजनिंग के पेपर को लेके। ये देखिए, ये सब प्रश्न पूछे गए थे, तो जो लिखा है वही पूछेगा। पासा का प्रश्न था, ये भी आकृतियों की गिनती, घन घनाभ, वही सब है। तो जो चैप्टर रीजनिंग में लिखे गए हैं, प्रश्न वहीं से बने हैं। ये देखिए, लुप्त पद वाले प्रश्न बहुत सारे दिखेंगे आपको, ये लुप्त पद का प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे। गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है, ये गणितीय संक्रियाएं जो पढ़ते हैं आप रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दिक्कत नहीं है। ये देखिए, वेन डायग्राम के 2-2 प्रश्न पूछे गए थे। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो। ये देखिए, वेन डायग्राम का प्रश्न ये भी है। इसके बाद ये देखिए, ये सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, आकृतियों की गिनती, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, जहां से व्यापम पूछता है प्रश्न हमेशा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, लुप्त पद का प्रश्न है ये, और ये भी लुप्त पद का प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेंगे, ये देखिए, ये है वर्गीकरण का प्रश्न, ये भी वर्गीकरण का प्रश्न है। इन चारों में से कौन सा अलग है वो छांटना है, इन चारों में से कौन सा अलग है वो आपको छांटना है। ये देखिए, ये है आपको गलत पद को ज्ञात करने वाला प्रश्न, श्रेणी का ही प्रश्न है, इसमें कौन सा पद गलत है। ये देखिए, श्रेणी का ही प्रश्न है, लुप्त पद को बताना है आपको। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे पिछले बार रीजनिंग के। ये देखिए, एक और प्रश्न है, ये भी श्रेणी का ही प्रश्न है। श्रेणी के ही 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। आज वही स्टार्ट करेंगे, श्रेणी। रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा आज, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन मैथ्स, 3 दिन 4 दिन रीजनिंग, ऐसे पढ़ेंगे। और अलग से भी क्लासेस शेड्यूल करूंगा आप लोग की, तभी कवर हो पाएगा पूरा। तो मैक्सिमम प्रश्न तो आप देख पा रहे हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न है वो श्रेणी चैप्टर से पूछे गए हैं, श्रेणी और लुप्त पद। ये देखिए, ये 2 चैप्टर को उठा लेंगे तो यहीं से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। श्रेणी और लुप्त पद से ही 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। और व्यापम हमेशा से श्रेणी से 2 से 3 प्रश्न तो पूछता ही है,
हमेशा 2 से 3 प्रश्न व्यापम हमेशा पूछता है सीरीज से। श्रेणी अलग अलग प्रकार की श्रेणी होती है, संख्याओं वाली होती है, अंक वाली होती है, समझ आ रहा है। इसके अलावा अक्षर वाली भी होती है। संख्याओं वाला मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी। अंक वाली भी होती है, एकदम अंकों पर आधारित रहेगी, अक्षरों पर आधारित रहेगी, शब्दों पर आधारित रहेगी। अलग अलग प्रकार की श्रेणी होती है, देखेंगे उसको। लुप्त पद से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो 2021 का अगर आप देखेंगे पेपर, तो रीजनिंग का पेपर में 19 प्रश्न पूछा गया था, जहां से मैक्सिमम प्रश्न ये 2 चैप्टर कवर किए थे। इसके अलावा आकृतियों की गिनती को उठा लो, 2 प्रश्न वहां से बना था। तो व्यापम का जो रीजनिंग है एकदम सिलेक्टेड पूछता है। व्यापम जो है एकदम सिलेक्टेड पूछता है रीजनिंग में। व्यापम में बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं आते हैं, जैसे बैठक व्यवस्था नहीं पूछता है इसको, न्याय निगमन नहीं पूछता है, पहली परीक्षण नहीं पूछता है, घड़ी, कैलेंडर, ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मैथ्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी प्रश्नों का अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैथ्स के जो प्रश्न हैं वो अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए ये मैथ्स के प्रश्न हैं, देख सकते हैं प्रतिशत लाभ हानि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लाभ हानि का प्रश्न है, ये भी लाभ हानि का प्रश्न है जो कि आपके सिलेबस में लिखा है। अच्छे प्रश्न है, ये आसान प्रश्न नहीं है। ये मैथ्स का लेवल थोड़ा सा टफ था 2021 में। अगर आप लोगों में से कोई दिया होगा तो 2021 में मैथ्स का लेवल टफ था। ये देखिए प्रश्नों का स्तर जो है वो बहुत अच्छा था। पिछले बार जितना टफ नहीं आएगा पद्मिनी इस बार, क्योंकि इस बार जो प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक हैं वो एक एक हैं, और मेन बात जो है वो समय कितना है, 2 घंटे का। समय को ध्यान देंगे, 2 घंटे का समय है, तो मेन कारण जो है वो समय 2 घंटा है। तो इतना टफ पेपर तो नहीं आएगा जैसा 2021 में था। ये देखिए मिश्रण का प्रश्न है। अब मिश्रण सीधे सीधे तौर पे लिखा नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में क्या लिखा है, अनुपात। सिलेबस में अनुपात लिखा है, लेकिन अनुपात का ही एप्लीकेशन क्या होता है, मिश्रण, एलिगेशन, उसका प्रश्न है ये देखिए ये 2D का प्रश्न है, देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर लिखा था उसी का प्रश्न है ये। तो प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था। पिछले बार मैथ्स में टफ प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ, ये चैप्टर लिखा नहीं है, ये चैप्टर लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए 2 संख्याओं का योग 55 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। चैप्टर लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन पूछा है। सेम यही प्रश्न आपको दिखा होगा सहायक शिक्षक शिक्षक में पूछा गया था, सेम यही प्रश्न। ये देखिए ये प्रश्न पूछा है अनुपात का। ये देखिए बोल रहा था समय दूरी का प्रश्न, देख पा रहे हैं समय दूरी का प्रश्न है ये, जो कि आपके सिलेबस में लिखा नहीं है। तो ये लिखा नहीं है सिलेबस में, ये लिखा नहीं है सिलेबस में। तो वही समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये देखिए ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं, ये सब बन जाएंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया, फिर से एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो एलसीएम लिखा नहीं था और 2 प्रश्न आप देख पा रहे हैं एलसीएम के पूछ लिया है, जबकि एलसीएम मतलब लघुत्तम समाप्त वर्ग आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं था। ये तो जनरल प्रश्न है, बन जाएगा ये। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए भिन्न संख्या का प्रश्न आ गया, ये भिन्न संख्या का, ये तो जनरल प्रश्न है सरलीकरण का, बना लेंगे ये भिन्न संख्या का प्रश्न आ गया। सेम ऐसा ही प्रश्न सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, वर्गमूल लगा दिया था सब इंस्पेक्टर के प्री में। आगे देखेंगे तो और भी प्रश्न है। ये देखिए प्रतिशत का प्रश्न है, ये वापस से भिन्न संख्या का प्रश्न आ गया, ये सिलेबस में लिखा नहीं है आपके। तो पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके मैथ्स वाला पोर्शन कवर होगा। ये देखिए ये है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न और ये है साधारण ब्याज का प्रश्न। ये 15 प्रश्न कुल पूछे गए थे। तो कुल 15 प्रश्न आपको देखने को मिले थे एग्जाम में, और 15 प्रश्नों का अगर लेवल देखेंगे आप तो लेवल बहुत अच्छा था। सारे प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था, सारे प्रश्न मैथ्स के। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत मायने रखेगा अगर आप महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दे रहे हैं। तो परिसीमित भर्ती के लिए जो अप्लाई करेंगे, जो क्लास अटेंड करेंगे, तो क्लास तो सेम ही चलेगी, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, वेटेज का फर्क है, बस वेटेज का फर्क है। तो क्लास तो सेम ही चलेगी, वेटेज का फर्क है। उसमें तो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आसान पूछे गए थे, उसमें तो इतने टफ प्रश्न पूछे भी नहीं गए थे। तो ध्यान रहेगा आपको कितना मैथ्स कवर करना है। तो जितने चैप्टर्स लिखे गए हैं उसके अलावा
समय दूरी का चैप्टर कवर करेंगे, एलसीएम एचसीएफ कवर करेंगे और बेसिक पूरा का पूरा देखेंगे, मतलब मिले जुले प्रश्नों को देखेंगे बेसिक में। रीजनिंग तो जितना लिखा है उससे बाहर नहीं पूछेगा, रीजनिंग जितना लिखा है उससे बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में किसी का डाउट है? इस बार मैथ्स का प्रश्न उतना टफ नहीं पूछेगा जितना पूछा था, उतना टफ तो नहीं आएगा मैथ्स का प्रश्न। मेन कारण इसका क्या है? समय को 2 घंटा कर दिया है। मेन कारण यह है समय को 2 घंटा किया है, इसी कारण से आपको प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान दिखेगा। पिछले बार समय 3 घंटा था, मतलब बहुत ज्यादा समय दे दिया था, बहुत ज्यादा समय है 3 घंटा। 100 प्रश्नों के लिए 3 घंटा बहुत ज्यादा समय है, इसीलिए थोड़े से लेवल को आप देखेंगे तो बहुत टफ रखा गया था। जबकि इस बार 2 घंटा है तो लेवल थोड़ा आसान ही रहेगा मैथ्स का, और रीजनिंग तो सामान्य रहता ही है, रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगा। रीजनिंग ही स्टार्ट करूंगा आज, मैथ्स तो बनेगा, रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे आज। चलिए रीजनिंग देखेंगे आज। इसी को बोलचाल की भाषा में आप सामान्य मानसिक योग्यता बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब ध्यान देंगे, रीजनिंग के साथ समस्या है बहुत। रीजनिंग लगता आसान है, व्यापम का रीजनिंग आपको लगता आसान है, लेकिन व्यापम का रीजनिंग एक्चुअल में टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि जितने भी चैप्टर अगर आएंगे, जैसे बात करूं मैं जो श्रेणी का चैप्टर हो गया, यही स्टार्ट करेंगे आज। श्रेणी का चैप्टर हो गया, श्रेणी मतलब सीरीज, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें बच्चों को लगता है कि हम बना लेंगे, कहीं ना कहीं श्रेणी का प्रश्न बन ही जाएगा, वहीं पे लॉजिक ढूंढ लेंगे। तो श्रेणी के चैप्टर में समस्या क्या आती है? लॉजिक ढूंढने में समस्या आती है, लॉजिक को ढूंढने में। लॉजिक ही नहीं मिलता कि किस लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही है। एक्चुअल में वो लॉजिक ढूंढना होता है आपको, लेकिन वो लॉजिक एग्जाम हॉल में मिलता ही नहीं है कि वो लॉजिक क्या होगा, किस लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो आपको अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, अप्रोच क्या बनाए जिससे कि वो लॉजिक मिल जाए आपको। इसके अलावा श्रेणी के अलावा लुप्त पद का चैप्टर देख लीजिए, तो लुप्त पद में भी वही समस्या है कि लॉजिक क्या होता है समझ में ही नहीं आता है, क्या लॉजिक मिलेगा, क्या लॉजिक लगेगा, वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो लुप्त पद के साथ भी समस्या लॉजिक को लेकर है। सादृश्यता पढ़ेंगे आप, एनालॉजी बोलते हैं इसको, तो सादृश्यता में भी समस्या लॉजिक को लेकर ही है, किस लॉजिक से संबंध बना है। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? जैसे ये चिन्ह होता है सादृश्यता का, इधर पे 2 संख्याएं दी होंगी आपको इस प्रकार से, ये वाली संख्या पूछ लेगा। शब्दों पर आधारित हो सकती है, संख्याओं पर आधारित, इसके अलावा अक्षरों पर आधारित बन सकता है प्रश्न। तो समस्या यही है, इन दोनों में संबंध आपको ढूंढना होता है, क्या संबंध है, तो उसका लॉजिक ही नहीं मिलता है आपको। ऐसे प्रश्न छूटते जाते हैं, श्रेणी का प्रश्न में लॉजिक नहीं मिल रहा, छूट गया। लुप्त पद में लॉजिक नहीं मिल रहा है, छूट गया। सादृश्यता वाले चैप्टर में लॉजिक नहीं मिल रहा है, छूट गया। तो ऐसे प्रश्न छूटते जाते हैं क्योंकि लॉजिक ही नहीं मिलता है आपको। खासकर एग्जाम हॉल में लॉजिक ढूंढने बैठते हैं तो लॉजिक नहीं मिलता है। तो आपको अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, क्या अप्रोच फॉलो किया जाए जिससे कि लॉजिक आपको मिल जाए। आपको अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, कहां से प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्या सोचकर प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करें जिससे कि वो लॉजिक आपको मिले। लॉजिक ढूंढने का एक तरीका होता है, ऐसे देख के लॉजिक नहीं मिलेगा कि प्रश्न को देख रहे हो लॉजिक मिल जाए, ऐसे लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। यही समस्या आएगी वर्गीकरण में, यही समस्या वर्गीकरण में आएगी। क्लासिफिकेशन बोलते हैं, लॉजिक नहीं मिलता है। क्लासिफिकेशन में प्रश्न कैसे बनते हैं? तो क्लासिफिकेशन के प्रश्न ऐसे होते हैं, 4 संख्याएं आपको दी रहेंगी, इन चारों में से किसी 3 को देखिए, तो चारों में से 3 को देखेंगे तो 3 में एक लॉजिक लग रहा होगा, चौथे में अलग लॉजिक लग रहा होगा। मतलब 4 में से 3 में क्या होगी? समानता होगी, एक क्या होगा? अलग। तो इन 3 में क्या लॉजिक लग रहा है एक जैसा, वो लॉजिक को ढूंढना है आपको। वापस से बात आ गई लॉजिक की, समझ आ रहा है? ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां पे लॉजिक आपको ढूंढना है, और इन चैप्टर्स को देखेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न व्यापम के इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। मैक्सिमम प्रश्न आप लुप्त पद को उठा लो, 2 से 3 प्रश्न आएगा, श्रेणी से 3 से 4 प्रश्न आएगा, सादृश्यता से 1 से 2 प्रश्न आएगा, वर्गीकरण से 1 से 2 प्रश्न आएगा। समझ आ रहा है? ये 4 चैप्टर जो मैं लिखा हूं
पहला श्रेणी मतलब सीरीज का, दूसरा लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म का, तीसरा सादृश्यता मतलब एनालॉजी, चौथा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ये जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर में समस्या होती है लॉजिक को लेकर। लॉजिक ही नहीं ढूंढ पाते हैं बच्चे, तो अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। तो पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, श्रेणी ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन चारों चैप्टर को पहले कवर कराऊंगा। इन चारों चैप्टर को कहीं ना कहीं चारों का एक संबंध है आपस में। जो चीजें श्रेणी में पढ़ाऊंगा वो लुप्त पद में काम आएंगी, वो काम आएंगी सादृश्यता में, वो काम आएंगी वर्गीकरण में। हर जगह पे चीजें आपको काम आएंगी। तो पहला चैप्टर लिखिए श्रेणी, सीरीज। ये पहला चैप्टर है श्रेणी, इसी को बोलते हैं सीरीज। लिखेंगे, यहीं से मान के चलिए 15 में से 7-8 प्रश्न पूछेगा, इन्हीं 4 चैप्टर से 15 में से 7-8 प्रश्न मान के चलिए। बाकी चैप्टर तो आसान है, पासा बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है पासा। इसके अलावा वेन डायग्राम 2-3 प्रश्न पूछा था, बहुत आसान चैप्टर है। रैंकिंग बहुत आसान है, दिशा ज्ञान परीक्षण बहुत आसान है। चैप्टर जहां पे समस्या आती है, जहां से प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं लेकिन अपन से नहीं बनते हैं, वो है ये 4 चैप्टर। इन्हीं चारों पे पहले काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें आपको मैं श्रेणी में बताऊंगा वो इन चारों चैप्टर में काम आएंगी, चारों चैप्टर में। अब श्रेणी कितने प्रकार की हो सकती है? तो श्रेणी जनरली 2 प्रकार की आपको दिखाई देगी। एक होगी संख्याओं पर आधारित, एक होगी संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, और दूसरी होगी अक्षरों पर, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं अक्षरों पर आधारित। 2 प्रकार की श्रेणी आपको दिखाई देंगी। पहला होगा संख्याओं पर आधारित, या अंक लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अंक या संख्याओं पर आधारित। और दूसरी होगी अक्षरों पर आधारित। ये 2 प्रकार की श्रेणी जनरली आपको पहले कवर करनी है। दोनों से प्रश्न आते हैं, आपने देखे थे 2021 के प्रश्न, आपको दोनों से प्रश्न दिखाई दिए होंगे, अंक या संख्याओं पर आधारित और दूसरी अक्षरों पर आधारित। तो सबसे पहले कवर करेंगे अंक या संख्याओं पर आधारित श्रेणी को। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे अंक या संख्याओं पर आधारित श्रेणी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों में आपको संख्याएं कुछ बेसिक पता होनी चाहिए। संख्याएं, कुछ बेसिक संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे बात करूंगा मैं सम संख्या की, तो सम संख्या आपको पता होनी चाहिए जिससे लॉजिक लगाया जा सके। तो सम संख्या क्या होती है पता है आपको, मैथ्स में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपको पता भी होगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं क्या होती हैं ये भी आपको पता होंगी। तो विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो आपको पता है विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हो जाएंगी विषम संख्याएं। लॉजिक जो ढूंढना है उस लॉजिक में इन सब का काम आएगा, ध्यान रखिएगा। सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये सब आपको ढूंढनी, वहां पे समझनी पड़ेंगी। आगे देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य तो मैथ्स में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको ऑड, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो मैथ्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए, अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए। व्यापम अभाज्य संख्या से बहुत सारे प्रश्न श्रेणी के पूछा है, बहुत सारे प्रश्न। पिछले बार का पटवारी का पेपर उठा लीजिए आप, 2 प्रश्न पूछा था श्रेणी के, दोनों ही प्रश्न में अभाज्य संख्या का लॉजिक लग रहा था, दोनों ही प्रश्न में अभाज्य संख्या का लॉजिक लगा था। तो अभाज्य संख्या आरंभ होती है 2 से, जो संख्याएं किसी से भाग नहीं जाएगी, ये देखिए उसको बोलेंगे अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। ये किसी से भाग नहीं जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहा हूं मैं, अभाज्य। 4 2 से भाग जाता है ना, वो अभाज्य में नहीं आएगा। 6 2 से भाग जाता है, 9 3 से भाग जाता है। मैथ्स में लिखवाऊंगा पूरा, लेकिन यहां पे इनका काम पड़ेगा ही। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य में 1 शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब गलतियां करेंगे तो फिर लॉजिक मिलेगा ही नहीं। अभाज्य में 1 शामिल नहीं होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा, आइए,
इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा वर्गों का। वर्गों का कहने का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो कम से कम 25 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए, कम से कम, तभी ये सब प्रश्न बनेंगे। 4 चैप्टर जो लिखा हो चारों में काम आएगा। सादृश्यता, वर्गीकरण, लुप्त पद, श्रेणी, इन सब में काम आएगा, सब में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे किसी एक ही चैप्टर में काम आएगा, इन चारों चैप्टर में काम आने वाला है। तो ये सब आपको याद एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये देखिए, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा इस चैप्टर में। सादृश्यता का चैप्टर जब देखेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपको वर्गों से ही मिलेंगे, मैक्सिमम प्रश्न। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं इनको एकदम दिमाग में बैठा लो, तभी प्रश्न बनेगा आपसे। 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 19 का वर्ग हो जाएगा 361, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 21 का वर्ग हो जाएगा 441, 22 का वर्ग हो जाएगा 484, 23 का वर्ग हो जाएगा 529, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा पता है किसी को? 24 का वर्ग 576, यही होता है ना। और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। सारे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान रखिए। ये पूरा बेस बना रहे हैं आप। ये जो मैं बात कर रहा था यहां पे शुरू में 4 चैप्टर्स की, ये देखिए इन 4 चैप्टर्स की जो बात किया हूं मैं, श्रेणी, लुप्त पद, सादृश्यता, वर्गीकरण, इन चारों में काम आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, संख्याओं में सम, विषम, अभाज्य एकदम याद होना चाहिए आपको। 2 4 6 8 मतलब सम संख्याएं चल रही हैं। 1 3 5 7 मतलब विषम संख्याएं चल रही हैं। 2 3 5 7 11 13 मतलब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। अगर मैं बोला 9 16 25 36 मतलब क्या चल रहा है? ये वर्ग चल रहा है। समझ आ रहा है? एकदम डेटा को देख के आपको चीजें याद होनी चाहिए। मैं बोला 16 25 36 49 मतलब कहीं ना कहीं क्या चल रहा है? वर्ग चल रहा है। इसी प्रकार घन आपको याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक के घन तो याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। सब क्लासेस लाइव भी चलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। याद रहेगा यहां तक? ये 25 तक के वर्ग और कम से कम 10 तक का घन तो याद रखिएगा कम से कम। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है उन बातों को समझो, और क्या चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ये देखिए, ऐसा डेटा आपके दिमाग में चलना चाहिए। 1 दूनी कितना 2, 3 चौको कितना 12, 5 छीका कितना 30। ये देखिए, इस प्रकार से भी अगर आप चीजों को ऐसा भी ध्यान रख लिए, 9 इंटू 10 कितना 90। इस प्रकार से अगर याद कर लिए कि 2 12 30 56 अगर ऐसा आगे चल रहा है, मतलब 1 दूनी 2, 3 चौको 12, 5 छीका 30, 7 अट्ठे 56, 9 दहम 90। ऐसे डेटा अगर आपको पहचानना आ जाएगा तो कैसा भी प्रश्न आ जाए सीरीज का आप बना लेंगे। कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से सीरीज के प्रश्न को बना लेंगे। इसके अलावा ऐसा भी याद करना पड़ेगा, 1 दूनी 2, अब 2 से ही स्टार्ट कर लो, 2 3 6, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 5 छीका 30, 6 सते 42, 7 अट्ठे 56, 8 नवा 72, 9 दहम 90। ये देखिए, ऐसे डेटा देखना आना चाहिए आपको। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, ये सब कहीं ना कहीं आपको यूज कराऊंगा अभी मैं। बन जाएगा। सबसे पहले संख्याएं, ये 3 संख्याएं कम से कम श्रेणी के लिए याद रखेंगे। इसके बाद मैंने बोला आपको वर्ग कम से कम 25 तक का याद रखेंगे, घन कम से कम 10 तक का याद रखेंगे। ऐसे डेटा भी आपको याद होने चाहिए कि 1 दूनी 2,
3 चौको 12, 5 छिका 30, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी सीरीज आगे बढ़ती है, लॉजिक ढूंढने में आसानी होगी आपको। इसके बाद आपको ऐसा डेटा याद होना चाहिए। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना 25, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 25 और 36 को जोड़ दीजिए तो 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61। ये देखिए सब कहीं ना कहीं यूज होगा। अगर इतनी चीजें ध्यान रखेंगे तो श्रेणी के 100% प्रश्न कर लेंगे आप। मैं तरीका बताऊंगा वहां से 90% तो कर ही लेंगे आप, ये सब याद किए बिना मैं जो तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर सारे प्रश्नों को करना है, सारे प्रश्नों को, तो ये सब ध्यान रखिए भाई। फिर अगर सारे प्रश्नों को करना है तो आपका दिमाग चलेगा, जितनी ज्यादा चीजें बता रहा हूं आपका दिमाग चलेगा। फिर हो जाएगा यहां तक, देख पा रहे हैं ये सब चीजें एकदम जनरल चीजें हैं, लेकिन ये सब उस समय ध्यान नहीं आती जब लॉजिक ढूंढते हैं तो आप, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में लानी पड़ेंगी। 25 मैंने बोला, 25 की खास बात, 25 की खास बात अगर आप देखेंगे तो 25 की खास बात क्या होता है, ये 5 का वर्ग होता है पहली बात तो खास बात में। और क्या खास बात होती है 25 की, ये भी बहुत ज्यादा खास बात है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 25 अगर दिखाई दिया तो 25 की खास बात आपको समझनी है कि वो या तो 5 का वर्ग होगा या तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग होगा। लॉजिक ढूंढने में 25 बहुत हेल्प करेगा। 25 अगर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 का वर्ग, लॉजिक बैठा तो ठीक, वरना 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 16 और 9 कितना होता है 25। ये 61 बहुत काम करेगा। 61 दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग याद आना चाहिए। ये 61 भी बड़े काम का है, 61 भी बहुत जगह दिखाई देगा आपको। तो मैं पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको कि 25 बहुत काम का है, चाहे वो कोई भी चैप्टर उठा लो आप इनमें से, 61 बड़े काम का ही है। तो 25 का लॉजिक है या तो 5 का वर्ग है वो, या तो वो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग है वो। 61 क्या है तो आपको दिखेगा 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग है। समझ आ रहा है। और भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी। तो एक बार मैं पूरा बता देता हूं क्या क्या आपको मैंने बताया। रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रीजनिंग का पूरा जो टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सप्ताह में 3-4 दिन रीजनिंग और 3-4 दिन मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको। जितना भी लिखा है आराम से बच्चे जो 40-50 दिन है मान के चलिए उनमें कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा जिससे और भी चीजें आपको समझ आएंगी। रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न श्रेणी, सीरीज बोलते हैं, लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म, सादृश्यता मतलब क्या होता है एनालॉजी, और वर्गीकरण। आपको समझाया कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न मिनिमम मान के चलिए महिला पर्यवेक्षक में पूछेगा। 15 में से नहीं में 7 प्रश्न कम से कम आपको यहां से दिखेंगे। 7 प्रश्न, कम से कम 7 प्रश्न आपको इन 4 चैप्टर से दिखेंगे। 8-9 भी हो सकते हैं, कम से कम 7 प्रश्न दिखेंगे। तो मैं शुरुआत किया हूं श्रेणी से, सीरीज से। अब ऐसा नहीं कि श्रेणी में जो पढ़ाऊंगा वो केवल श्रेणी में काम आएगा, इन चारों चैप्टर में काम आएगा। ये सारे जो मैं तरीके आपको सिखा रहा हूं ये सारा कुछ आपको इन चारों चैप्टर में काम आने वाला है, चारों चैप्टर में। तो श्रेणी से स्टार्ट किया हूं मैं। सबसे पहले मैं बोला श्रेणी आपको मेनली 2 प्रकार की समझनी है, अंक या संख्याओं पर आधारित और दूसरी अक्षरों पर आधारित। अक्षर मतलब क्या, अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है। जनरली ये 2 प्रकार की श्रेणी होगी। अंक या संख्याओं पर आधारित श्रेणी को पहले समझेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक बातों में पहले संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। कम से कम सम, विषम और अभाज्य, ये 3 संख्याएं। उसके बाद वर्ग कम से कम 25 तक के याद कर लीजिए, घन कम से कम 10 तक के याद कर लीजिए। ऐसा डेटा 2, 12, 30, 56 दिखाई दे रहा है, 30 बड़े काम का है। 5 छिका 30, ये 30 दिखाई दिया मतलब 5 छिका 30 ही होता है, 5 × 6। ऐसे डेटा आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। और भी चीजें बहुत सारी आएंगी, प्रश्न करेंगे तो प्रश्न के साथ और भी चीजें आएंगी। अब कैसे आपको श्रेणी के चैप्टर को डील करना है,
अब देखो मैं क्या बोला, संख्याओं पर आधारित श्रेणी, संख्याओं पर आधारित श्रेणी। तो संख्याओं पर आधारित श्रेणी जो है ये कैसे सॉल्व होगी, तो सबसे पहले आप पहचानना कि ये श्रेणी या तो होगी डिफरेंस की, डिफरेंस मतलब प्लस या माइनस की, कहने का मतलब या तो डिफरेंस की होगी या तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन की होगी, मल्टीप्लीकेशन या सॉरी डिवीजन बोलूंगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की होगी। समझना बहुत आसान हो जाएगा। श्रेणी को पहचानना आप, या तो वो श्रेणी डिफरेंस की होगी, डिफरेंस मतलब समझेंगे, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की होगी। डिफरेंस में प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाएगा, या तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की होगी। अब कैसे पहचानेंगे, क्या बोलना चाहता हूं, आराम से समझो इस बात को। श्रेणी को पहचानना, डिफरेंस की श्रेणी का मतलब क्या हुआ, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगा या बहुत धीरे धीरे श्रेणी क्या होगी, कम होगी। समझ आ रहा है? दो चीजें ध्यान रखना, अगर मैं बोला डिफरेंस तो डिफरेंस में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, या तो धीरे धीरे ग्रोथ होगा श्रेणी में या तो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होगा, बहुत तेजी से डाउन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगला पूछ लिया मैं, तो आप देख पा रहे ये जो श्रेणी है ये किसकी है, डिफरेंस की है, बढ़ रही है लेकिन एकदम धीमे धीमे बढ़ रही है। तो ये श्रेणी किसकी है, डिफरेंस की है। या इसी को मैं बोल देता हूं उल्टा, ये देखिए 12, 10, 8, 6, 4, 2। समझ आ रहा है? तो आप देख पा रहे ये श्रेणी कम हो रही है, ये बढ़ रही है, लेकिन ये दोनों ही श्रेणी किसके अंतर्गत आएगी, डिफरेंस के अंतर्गत। धीमे बढ़ेगी या धीमे कम होगी तो वो श्रेणी कहलाएगी डिफरेंस की। तो आपको केवल पहचानना है पहले तो वो श्रेणी डिफरेंस की है या फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन की है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। तो एग्जांपल बता रहा हूं, डिफरेंस मतलब आप देख पा रहे धीमा ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मतलब ग्रोथ क्या होगा, तेजी से, या डाउन क्या होगा, तेजी से होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 10, 30, 90, 270, देख पा रहे हैं ये जो श्रेणी है ये आप देख पा रहे कहीं ना कहीं किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की है। 10 से 30 हुआ, 30 से 90, 90 से कितना हो गया, 270 हो गया। तो आपको पहचानना है सबसे पहले, इसी को उल्टा लिख देता हूं मैं, ये देखिए 270, 90, 30, 10। आपको समझना है डिफरेंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गया है, और दूसरा होगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का। धीरे धीरे बढ़ेगी मतलब प्लस वाली है डिफरेंस की, धीरे धीरे कम होगी मतलब माइनस वाली है डिफरेंस की। तेजी से बढ़ी मतलब मल्टीप्लीकेशन की, तेजी से डाउन हुई मतलब डिवीजन की। समझ आ रहा है? अब कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपको कभी कभी समझने में दिक्कत होगी डिफरेंस की है कि मल्टीप्लीकेशन की है। अंतिम के दो पद को पकड़ना, अंतिम के दो पद को पकड़ लेना, दो पद को, अंतिम के दो मतलब ये देखिए ऐसे, अंतिम के दो पद को पकड़ना। अगर ये 2 गुने से ज्यादा हो, 2 गुने 3 गुने से ज्यादा हो, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। समझ आ रहा है? जैसे 90 का कितना गुना है, ये 3 गुना। तो ये वाले दो पदों को पकड़ना, अगर इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा दिखाई देगा, कम से कम 2 गुने से तो ज्यादा ही रहेगा, 2 गुने से तो ज्यादा ही रहेगा। जैसे ये 90 है तो ये 200 से ऊपर ही रहेगा कम से कम, तभी आप उसको क्या बोलना, मल्टीप्लीकेशन की बोलना या डिवीजन की बोलना। अंतिम के दो पदों को पकड़ना तब समझ में आएगा, शुरू के दो पदों को पकड़ने से समझ में नहीं आएगा। अंतिम के दो पदों को पकड़ना, अगर ये कम से कम 3 गुना है, मान के चलो 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसका मतलब वो श्रेणी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। जैसे ये देखो 10 हो गया, 30 हो गया, 120 हो गया, 600 हो गया, ऐसा बढ़ रहा है। तो अंतिम के दो पद को पकड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है 120 का कितना गुना है, ये 5 गुना। तब जाके आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, तब जाके क्या बोलेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन। अदरवाइज वो किसका होगा, डिफरेंस का होगा। समझ आ रहा है? पहचानना ही मेन है, पहचान लिए मतलब 80% काम खत्म।
अगर आप पहचान लिए मतलब प्रश्न का 80% काम हो गया, खत्म। तो आपको पहचानना पड़ेगा। और ध्यान देना, शुरू के 2 पद को देख के मत बोलना, शुरू के 2 पद को देख के पहचान ही नहीं पाओगे, पूरे सीरीज को देखना। और खासकर ध्यान देना अंतिम के 2 पदों को, अंतिम के 2 पदों को ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो अंतिम के 2 पदों को देखना, कम से कम 3 गुना होगा, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तब आप बोलना वो मल्टीप्लीकेशन की है या डिवीजन की है। अदरवाइज वो सीरीज किसकी होगी? डिफरेंस की ही होगी। एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, समझ आएगा आपको। ये श्रेणी किसकी लग रही है आपको? ये श्रेणी किसकी लग रही है? ऑनलाइन वाले बताइए, डिफरेंस की या मल्टीप्लीकेशन की? डिफरेंस की लग रही है ना। अंतिम के 2 को पकड़ो, अंतिम के 2 को पकड़ो, 127 और 218 को पकड़ो। ये श्रेणी किसकी लग रही है आपको? डिफरेंस की। कम से कम 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुआ तभी आप उसको क्या बोलना? मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रहा है? पूरे सीरीज को एनालिसिस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा समस्या है, इसीलिए पहले कवर करा रहा हूं उसको। 3 प्रश्न मान के चलिए, इन चैप्टर को बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। ये सब बनता ही नहीं एग्जाम में, कभी नहीं बनता एग्जाम में। यही सब प्रश्न छोड़ के आते हैं। तो अंतिम के 2 को देखना, कम से कम मैं बोल रहा हूं 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये समझ आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये देखिए, ये दिख रहा था, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का है, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का है, ये दिख रहा है आपको। लेकिन यहां पे जो मैं सीरीज लिखा हूं, इसमें अंतिम के 2 पदों को देखो तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये श्रेणी किसकी है? डिफरेंस की है। पहचान पाएंगे अब? तो मैंने बोला कि ये श्रेणी क्या है? डिफरेंस की है। अब एक्चुअल में मैंने क्या किया है, ध्यान देना, मैंने क्या तरीका अप्लाई किया है। मैंने क्या किया है, तो मैंने लॉजिक लगाया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 ये क्या है? 2 का क्यूब प्लस 2 ये क्या है? 3 का क्यूब प्लस 2 ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 2 ये 5 का क्यूब प्लस 2 और ये क्या है? 6 का क्यूब प्लस 2। तो अगला वाला पद क्या होगा फिर? 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब होता है 343 एंड 2 कितना हो गया? 345। लेकिन ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे एग्जाम में आप। समस्या ये है कि ऐसा एग्जाम में सोच ही नहीं पाएंगे आप, इतना दिमाग नहीं चलने वाला एग्जाम में। और सोचते रहेंगे, ऐसा दिमाग चलेगा ही नहीं एग्जाम में। समस्या ये है। वो तो मैं लिख दिया तो आसान लग रहा है आपको कि ये तो बहुत आसान सीरीज है। 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। तो लग बहुत आसान रहा है क्योंकि मैंने लॉजिक आपको बता ही दिया सीधे। लेकिन एग्जाम में खुद से ढूंढने में मुश्किल होगा, और एग्जाम में तो खुद से लॉजिक ढूंढना है। तो आपने पहचान लिया कि ये सीरीज डिफरेंस का है, तो आपको क्या करना है वो तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आपने पहचान लिया कि ये सीरीज किसका है? डिफरेंस का है, तो आप क्या करना? डिफरेंस निकालते जाना। ऐसे 2-2 पदों में डिफरेंस निकालते जाना। चलिए निकालते हैं डिफरेंस। 10 और 3 का डिफरेंस कितना? 7। पॉजिटिव लिखना, बड़े से छोटे को माइनस करना। 29 में 10 गया, कितना बचेगा? 19। 66 में 29 घटाओ, 16 में 9 गया, कितना बचेगा? 7। 5 में 2 गया, कितना? 3। फटाफट करना है। 7 में 6 गया, कितना? 1। 12 में 6 गया, कितना? 6। 8 में 7 गया, कितना? 1। 21 में 12 गया, कितना? 9। फटाफट मिल जाएगा ये तो आसानी से मिल जाएगा ना। डिफरेंस निकाल रहा हूं, आपने बोला डिफरेंस का सीरीज है तो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं इसका। 10 में 3 घटाया 7, 29 में 10 घटाया 19, 66 में 29 घटाया 37, 127 में 66 घटाया 61, 218 में 127 घटाया 91। लॉजिक मिल रहा है क्या? 7 जुड़ा, फिर 19 जुड़ा, फिर 37 जुड़ा, फिर 61 जुड़ा, फिर 91 जुड़ा, तो आगे कितना जुड़ेगा? लॉजिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। 7 जोड़ा है, फिर 19 जोड़ा है, फिर 37 जोड़ा है, फिर 61 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा? 91। अब कितना जोड़ेगा? लॉजिक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है लॉजिक। आपने डेटा को थोड़ा एनालिसिस किया, जो चीजें बताया था वहां से भी आपने सोचा नहीं मिल रहा है, वापस से डिफरेंस निकालो। 7 और 19 का डिफरेंस कितना? 12। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18। ये डिफरेंस कितना? 24। ये डिफरेंस कितना? 30। अब लॉजिक मिल गया, देखो
अब लॉजिक मिला, क्या लॉजिक मिला? 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, तो अगला कितना होगा? 36। समझ आ रहा है? डिफरेंस 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 निकालते जाओ, आंसर आना तय है। इस मेथड से समय लगेगा 1 मिनट आपको, लेकिन आंसर मिलेगा। ये वाले मेथड से आंसर मिलेगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आंसर निकालने की बात कर रहा हूं मैं, आराम से मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का 19, इन दोनों का 37, इन दोनों का 61, इन दोनों का 91। कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 12, इन दोनों का डिफरेंस 18, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 30। लॉजिक मिल गया, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ, तो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना होगा? 36। अब देखो 7 और 12 को जुड़ा था, 19 और 18 जुड़ा था, 37 और 24 जुड़ा था, 61 और 30 जुड़ा था, तो 91 और 36 यहां पे जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और कितना? 9 और 3 12, 127। अब ये 127 आया, तो ये वाला तो बता ही दोगे, कैसे बताओगे? 218 में 127 को जोड़ दो, कितना आ गया? 345। ये देखो, समझ आ रहा है? ये तरीका एग्जाम में फॉलो करने वाला है। जहां से प्रश्न बनेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सब से प्रश्न बनना नहीं है, और बुक में केवल यही सब दिया हुआ है। बुक में केवल ऐसा लॉजिक लगाया है, आप किसी भी प्रश्न को उठाओगे बुक से करने के लिए, मिलेगा ही नहीं लॉजिक। बुक का पन्ना पलटाते हो, लॉजिक मिलता है तो आपको लगता है बहुत आसान है एग्जाम में, लेकिन कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है आपको। सीरीज पहचान लेना, एक प्रश्न आएगा डिफरेंस की सीरीज का, डिफरेंस की सीरीज है। अभी एसआई में भी पूछा था, प्री में, मेंस में, उसको इसी पैटर्न से बना सकते थे आप। प्री में पूछा था, मेंस में भी पूछा था, इसी पैटर्न से बना लेते आप। डिफरेंस का सीरीज पहचान लिए, मतलब क्या करो? डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ। ध्यान केवल ये देना है, देखो 10 में 3 गया, पॉजिटिव लिखना, तो बड़े से छोटे को माइनस किया, 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 बड़े से छोटे को माइनस किया। यहीं पे लॉजिक ढूंढने का कोशिश करना। यहां पे लॉजिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मतलब 7, 19, 37, 61, 91, कुछ लॉजिक समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। किस प्रकार से आगे बढ़ रही है सीरीज समझ नहीं आ रहा है। एक बार और डिफरेंस निकाला, 19 में 7 घटाया 12, 37 में 19 घटाया 18, 61 में 37 घटाया 24, इससे इसको घटाया 30। अब देखो 12 के बाद क्या हुआ? 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30। कितना कितना बढ़ रहा है? 6 6। इसका मतलब अगला जो यहां पे वाला पद आएगा वो क्या होगा? 30 में 6 जोड़ूंगा तो 36। तो ये वाला पद तो मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा? 91 में 36 को जोड़ूंगा तो क्या मिला? 127। 218 में 127 को जोड़ूंगा तो क्या मिला? 345। समझ आया? ऑनलाइन में समझ आया भाई आप लोग को? बताओ। ये देखने में अच्छा है, एग्जाम में नंबर देगा ये आपको। समझ आ रहा है? जो नंबर देगा वो पढ़ना है आपको। देखने में, सुनने में ये आसान लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा सर, लेकिन एग्जाम में कुछ करेंगे तभी नंबर मिलेगा आपको। नोट कर लीजिए इसको। डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ। पहले स्टेप में चेक करो कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या। नहीं मिल रहा है तो अगले स्टेप में निकालो। अब इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, 7 और 12 जुड़ के कितना होता है? 19, 19 और 18 जुड़ के 37, 37 और 24 जुड़ के 61, 61 और 30 जुड़ के 91, तो भाई 91 और 36 जुड़ के कितना होगा? 127। अब यहां 3 और 7 जुड़ के 10 होता है, 10 और 19 जुड़ के 29। उसी प्रकार 218 में 127 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 345। समझ आ रहा है? तो पहचान लिए डिफरेंस का सीरीज। 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ लिए 90% क्वेश्चन। बचे 10% के क्वेश्चन तभी बनेंगे आपसे जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे आप। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे यही वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे, जो प्रश्न अभी मैं आपको कराया हूं, ये वाले प्रश्न को देखेंगे, अगर ज्यादा मैथ्स पढ़े हैं, डेटा एकदम दिखता है आपको, तो दिखेगा कि सर ये 1 का क्यूब से 2 ज्यादा, 2 का क्यूब से 2 ज्यादा, लेकिन नहीं दिखने वाला आपको। आप लोग दिन भर मैथ्स तो पढ़ते नहीं है। जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या लगातार मैथ्स ही पढ़ते हैं, बस उन्हीं को दिखने वाला है ये सब। या तो पहले इस प्रश्न को किए होगे तब दिखेगा आपको। पहली बार इस प्रश्न को करोगे तो ऐसा तो आपको नहीं दिखेगा, इसका गारंटी मैं ले रहा हूं, नहीं दिखने वाला। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता तो इस तरीके से तो नहीं बनता, इस तरीके से बनता ये प्रश्न। डिफरेंस पहचान लिए, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आंसर तो आएगा ही।
बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कैसे ये किया हूं मैं। नहीं समझ में आया, यहां पे 6 का फिर से निकाला, देखो 12 और 18 में कितने का, 6 का, यहां पे भी कितने का, 6 का, यहां पे भी कितने का, 6 का, तो 6 6 6, तो आगे भी क्या आएगा, 6। लेकिन आवश्यकता नहीं है, इतना तो कर ही लेंगे आप, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए इतना तो कर ही सकते हैं यार कि 12 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या होगा, 30, 30 के बाद क्या होगा, 36 होगा। और ध्यान देते रहिएगा, 3 में 7 जुड़ के 10 आता है, 10 में 19 जुड़ के 29 आता है, 29 में 37 जुड़ के 66 आया, 66 में 61 जुड़ के 127 आया, 127 में 91 जोड़ेंगे तो 218 आया, तो 218 में 127 क्या करूंगा, जोड़ूंगा। ये 12 क्या था, 7 में 12 जोड़ा तो 19 आया, 19 में 18 जोड़ा तो 37 आया, 37 में 24 जोड़ा तो 61, 61 में 30 जोड़ा तो 91, 91 में 36 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 127। घटाना तो है बस आपको, बनेगा, बनेगा यहां तक, बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी को। और बाकी ये सबको ध्यान रखेंगे तो फायदा ही है, इन सबको ध्यान रखेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। क्यूब का ही तो खेल था पूरा वहां पे। 512 के जस्ट आगे वाला 513 लिखा, तो 513 देख के 512 याद आना चाहिए आपको, 514 देख के भी 512 याद आना चाहिए, 345 देख के 343 याद आना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तब सादृश्यता बनेगा आपसे, तब बनेगा वर्गीकरण। ये हल्के में चैप्टर लेते हैं आप लोग, और यही आपसे एग्जाम में नहीं बनता है। इसको छोड़ के पासा बना लेंगे आप लोग, पासा का प्रश्न तो अभी बना लेंगे, दूंगा तो रैंकिंग अभी बना लेंगे आप, दिशा ज्ञान परीक्षण अभी बना लेंगे आप, वेन डायग्राम बना लेंगे। ये 4 चैप्टर नहीं बनते हैं आपसे, जिन 4 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए इसी में वर्क करा रहा हूं आपको, मैक्सिमम वर्क इसी में करना है आपको। 8 प्रश्न मान के चलो इन 4 चैप्टर से पूछेगा, ये 4 चैप्टर जो लिखा हुआ आपको, 8 प्रश्न मान के चलो, 15-17 में से 8 मान के चलो पूछेगा, इनका तो यूज करना ही है। 1-2 लॉजिक और ध्यान रखना, 1-2 लॉजिक और क्या बोल रहा हूं मैं, गुड़ज को ध्यान रखना, गुड़ज, गुड़ज मतलब जो पहाड़ा पढ़ते हो ना आप, उसको भी ध्यान रखना, बड़े काम का है ये। जैसे मैं लिखा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ये 42, 56, 63, 70 क्या लिख रहा हूं मैं, ये 7 का टेबल। 42 मतलब 7 छंग 42, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दाम 70। ये बड़े काम का आता है। पहले स्टेप में जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये गुड़ज मिल जाता है आपको, तो गुड़ज दिखेगा तो याद होना चाहिए। समस्या वाली बात यहां भी नहीं है, नहीं दिखाई दिया डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, तो यहां पे भी कितना आएगा 7। ये देखो समस्या का समाधान है आपके पास, समय लगेगा थोड़ा सा बस, लेकिन ये सब दिखना चाहिए कि 7 छंग 42, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दाम 70। नहीं दिखा कोई समस्या नहीं, डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, डिफरेंस का सीरीज है ये। कितना आएगा डिफरेंस 7, कितना आएगा डिफरेंस 7, कितना आएगा डिफरेंस 7, तो यहां पे भी कितना 7, तो आंसर कितना होगा 77 होगा। समस्या कहीं पे नहीं जाने वाली है, जो लॉजिक बता रहा हूं, सोचने का तरीका जो बता रहा हूं, समस्या कहीं पे नहीं जाएगी आपको। फिर भी गुड़ज मतलब पहाड़ा को याद रखेंगे आप। ऐसे कुछ मिला, 7 का टेबल मिल सकता है आपको, क्रम से 7 का टेबल मिल रहा होगा, 8 का टेबल, 9 का टेबल, ऐसे मिल सकता है आपको पैटर्न, तो आप ध्यान रख सकते हैं उस बात को। चलो एक आध प्रश्न करके बताओ मेरे को, एक आध प्रश्न करके बताइए। कुछ भी पूछना रहे कहीं पे भी तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। एक आध प्रश्न करके दिखाइए मेरे को तो समझ में आए। लिखिए 96 सीरीज है एक, ट्राई करिए। 96 है, फिर 101 है, 126 है, 187 है, फिर 300 है। अगला क्या होगा, ट्राई करिए भाई, ऑनलाइन वाले भी सभी लोग। 96 है, 101 है, 126 है, 187 है, 300 है। अगला पद क्या होगा, देख के क्या समझ आ रहा है, डिफरेंस का सीरीज है ना, ऐसा नहीं कि डिफरेंस वाला करा रहा हूं इसलिए डिफरेंस का है। ये ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचना कि डिफरेंस का ही करा रहा हूं तो डिफरेंस का है। अंतिम के 2 पदों को देखिए समझ आ जाएगा, दोगुना भी नहीं है भाई। विंध्या 305 तो नहीं आएगा, चेक करिए वापस से, बनाओ भाई, बनेगा।
96, 101, 126, 187, 300। अगला बताना है आपको। डिफरेंस निकालते जाओ फटाफट, आंसर मिलेगा। बनाइए, बनेगा। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस तो निकालना है यार, इसमें क्या है, घटाना है, फटाफट घटाना है। अदिति 313 तो नहीं आएगा। बनाओ, सिंपल सा है। डिफरेंस निकालो, कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको पैटर्न। माइक को ऑफ कर दीजिएगा जिनका भी ऑन है। क्या आ रहा है बताइए? 481, बहुत बढ़िया। 481 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 481 आएगा। अब डिफरेंस निकालने में जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा आंसर आने में। अब डिफरेंस निकालो, वो तो फटाफट काम करना ही पड़ेगा आपको, उसमें देर नहीं कर सकते आप। फोर 481 आएगा अंकिता, ठीक। बाकी लोग बताओ भाई, इतने सारे लोग जुड़े हो, आ रहा है 481? फिर से निकाल दो डिफरेंस, पहले बार में नहीं आ रहा है तो। रानी 481 आएगा, ठीक। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाफट आंसर आएगा। फिर डिफरेंस निकाले, कितना आ रहा है डिफरेंस बताइए। यहां पे 96 और 101 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। यहां पे कितना आ रहा है? 25। यहां पे कितना आ रहा है? 61। यहां पे कितना? इसमें क्या समस्या बताओ? इसमें आप लोग इतना लेट लगाएंगे डिफरेंस निकालने में। 101 और 96 में, 96 और 400, 4 और 1 5, यहां 25, यहां 61, यहां कितना? 113। समझ आ रहा है क्या कुछ पैटर्न? नहीं आ रहा है, मान के चलिए नहीं आ रहा है कुछ पैटर्न समझ। फिर से निकालिए, कितना आएगा ये? 20। ये कितना आएगा? कितना? 36। ये कितना आएगा? ये समझ आ गया आपको? ये देखिए, 20 में 16 जोड़ा 36, 36 में 16 जोड़ा 52, 16 जोड़ना पड़ रहा है। 20, 36, 52, 20 में कितना जोड़ा? 16, 36 आया, 36 में 16 जोड़ा कितना आया? 52। तो अब आप क्या करेंगे? 52 में 16 जोड़ेंगे, तो 52 में 16 जोड़ेंगे तो अगला वाला अंतर कितने का आएगा? तो 52 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 68। इसका मतलब ये वाला पद कितना हो जाएगा? 113 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 181। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 300 प्लस 181, आंसर कितना? 481। ये देखो, समस्या नहीं होगा, लेकिन आपको डिफरेंस फटाफट निकालना होगा भाई, फटाफट डिफरेंस निकालना होगा। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में आ रहा है काफी लोगों का, समझ आ रहा है? बहुत आसान है। जनरली सेकंड स्टेप में तो मिल ही जाएगा आपको, जनरली सेकंड स्टेप में मिल जाएगा आपको। क्या किया आप? वापस से देख लीजिए, 96 और 101 का अंतर कितना? 5। बड़े से छोटे को माइनस करना। 101 और 126 का अंतर कितना? 25। ये अंतर कितना? 61। ये अंतर कितना? 113। अगला वाला डिफरेंस अगर मिल जाए तो मैं 300 में उसको जोड़ के आंसर बताऊंगा। ये समझ नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है? तो 5 और 25 का अंतर 20, इन दोनों का अंतर 36, इन दोनों का 52। अब समझ आया, 20 में 16 जोड़ा तो 36, 36 में 16 जोड़ा तो 52, तो 52 में कितना जोड़ो? 16, तो कितना आ गया? 68। तो यहां पे ये जो आएगा ये कितना आएगा बता सकते हैं? 113 में 68 जोड़ूंगा 181, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 300 और 181 को जोड़ दो, कितना आ गया? 481 बन जाएगा। अब देखो बुक में कितना खतरनाक किया इस प्रश्न को सॉल्व, समझना बुक में क्या लॉजिक लगाया है देखना। तो बुक वाले लॉजिक में समस्या ही है। देखिए बुक में क्या लॉजिक लगाया है, तो बुक में क्या किया? पहले बार डिफरेंस निकाला 5, यहां कितना निकाला? 25, यहां कितना निकालेगा? 61, यहां कितना निकाला? 113। यहां वाला लॉजिक मिल जाए तो ये मेरा काम खत्म। बुक में क्या किया समझो इस बात को। बुक में क्या किया है? 5 का मतलब क्या होता है? तो बुक में किया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 25 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
61 का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 113 मतलब क्या 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब ये कहां एग्जाम में सोच पाओगे, वही समझा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना 100 और 81 कितना 181। तो ये कितना हो गया 300 और 181 कितना 481। अब ये कहां से बनेगा एग्जाम में, आप खुद सोचिए। ऐसा लॉजिक कहां सोच पाओगे कि 5 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है। वो तो मैंने लिखवा दिया है आपको, फिर भी नहीं सोच पाया। अभी जस्ट आधे घंटे पहले लिखवाया हूं, उसके बावजूद आप नहीं सोच पाए कि 5 25 61 ये क्या है। तो 5 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 25 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 61 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 113 मतलब 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये वाला क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब कितना 181। तो 300 और 181 को जोड़े कितना आ गया 481। नहीं कर पाओगे इस तरीके से एग्जाम में, यही तरीका फॉलो कर सकते हैं आप। समझ आ रहा है। पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ा के छोड़ देते हैं कि ये लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। देख के तो कोई भी पढ़ा सकता है कि ये लॉजिक लग रहा है, लगा लीजिएगा। आप सोचेंगे कैसे, बनेगा कैसे प्रश्न, वो मैटर करता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, तो एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बनने वाला है। समझ आ रहा है। एक और लिखेंगे बस, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहां पे प्रश्नों को किस प्रकार से करना है। लिखिए 16 86 149, 16 86 149 205 और यहां पे पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। पहले स्टेप में ही दिमाग लगाओ कि पहले स्टेप में ही अगर लॉजिक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो डिफरेंस का श्रेणी है, दिख रहा है ना, ये 149 और 205 को पकड़ोगे तो डिफरेंस का ही आएगा, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, डबल से भी कम है तो डिफरेंस का श्रेणी है। बनाइए, ये आसान है, बन जाएगा ये। डिफरेंस निकालो फटाफट, डिफरेंस निकालते जाओ फटाफट। 70 फिर कितना होगा 63 फिर कितना होगा, दिख रहा है 70 63 56 क्या है ये तो दिखना चाहिए था। 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ये तो दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो फिर से निकालना डिफरेंस, 7 7 दिख जाएगा, ये तो दिख रहा है। 70 7 दहम 70, 63 मतलब 7 9 63, 56 मतलब 7 8 56। तो अगला क्या हो जाएगा यहां पे, तो अगला हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, होगा ना। 7 दहम 70, 7 9 63, 7 8 56, 7 7 कितना 49। तो ये कितना हो जाएगा 205 में 49 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 254। ये आंसर हो जाएगा 254 आएगा, बहुत बढ़िया। ये तो दिखना चाहिए था आपको, वही समझा रहा था, ये मल्टीपल्स आपको दिखना चाहिए था। 70 63 56 नहीं दिखता, मेरे को 7 का टेबल ही नहीं पता है मान लो। अब मेरे को 7 का टेबल ही नहीं पता है, एग्जाम में मेरे को 7 का टेबल ध्यान में ही नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला कितना 70, इन दोनों का डिफरेंस कितना 63, इन दोनों का कितना 56, यहां वाला चाहिए मेरे को। समझ में ही नहीं आ रहा है कि 7 का टेबल है ये, क्या करेंगे फिर से डिफरेंस निकाला, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, ये देखो खत्म हो गया काम। तो अगला भी कितना आएगा 7 ही आएगा, फिर 7 7 चल रहा है तो अगला भी क्या आएगा 7। चूंकि 70 में 7 घटा के 63 बोला हूं, 63 में 7 घटा के 56, तो 56 में 7 घटा के क्या बोलूंगा 49, तो यहां वाला क्या होगा 49। अब चूंकि 16 में 70 जोड़ के 86 बोला हूं, 86 में 63 जोड़ के 149, तो 250 205 में 49 क्या करूंगा जोड़ूंगा, क्या आएगा 214। ये देखो नहीं समझ आ रहा, 7 का टेबल फिर से निकाला डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस बड़े से छोटे को माइनस करना, बस ध्यान देना लास्ट में, चूंकि 70 में 7 घट के 63 आया है, 63 में 7 घट के 56, तो 56 में 7 घट के कितना आएगा 49। अब मिल गया, चूंकि 16 में 70 जुड़ के 86, 86 में 63 जुड़ के 149, 149 में 56 जुड़ के 205, तो 205 में 49 जुड़ के कितना 214 बन जाएगा। लेकिन ये तरीका आपको काम आएगा एग्जाम में। एग्जाम में नहीं समझ आता है क्या पैटर्न चल रहा है, एग्जाम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता है, तो डिफरेंस का सीरीज अगर है तो डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। कल कराऊंगा इसके और आगे के प्रश्न, ये 4 चैप्टर पढ़ लिए अच्छी से तो 8 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा आपका, रीजनिंग में 8 कहीं नहीं जाएगा। प्रैक्टिस की आवश्यकता लगेगी आपको इस चैप्टर में,
तो वो कराऊंगा क्लास में, मैं कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा आपको, एकदम व्यवहारिक तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में बने आपसे। फालतू का हवाबाजी नहीं करेंगे कि ऐसा कर लेना आ जाएगा, ऐसा कर लेना आ जाएगा। जो व्यवहारिक तरीका जो एग्जाम में आप कर सकते हैं वही बताऊंगा आपको। कल देखेंगे इसके आगे का। चलो कल देखेंगे इसके आगे का। तो 3-4 दिन रीजनिंग और 3-4 दिन आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन रीजनिंग की क्लास होगी, 3-4 दिन मैथ्स पढ़ाऊंगा। आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो ही काम चलेगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, शानदार तरीके से क्लास होगी, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेंगे, उससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। चलिए